हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 17 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। 15 भाषा विषयों में से किसी एक में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य के मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक भाषा विषय के शिक्षक बन सकेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसूचित 15 भाषाओं में से किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने जिन भाषाओं को राज्य में नियुक्तियों के लिए अधिसूचित किया है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया व संस्कृत विषय शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में हुई थी नियुक्ति। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2015-16 में राज्य के मध्य विद्यालयों में हुई सामान्यता या भाषा शिक्षकों की नियुक्ति में उन विषयों से ही स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी जिन विषयों पढ़ाई 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में होती है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी शामिल थे। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संशोधन सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 22 में संशोधन के अनुरूप अधिसूचना में बदलाव। इस माह अंत शुरू हो सकती है 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया। इन विषयों के लिए भी होगी नियुक्ति। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत। मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत। आगे देखते हैं। अब 1 लाख लोगों को मिलेगा पुनर्वास योजना का लाभ। संशोधित झरिया पुनर्वास योजना राज्य सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र को भेजा 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधित पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई मदों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना पर कुल 6,550 करोड़ के खर्च का अनुमान है। संशोधित पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इससे लाभुकों की संख्या में 51,655 की वृद्धि हुई है। अब लाभुकों की संख्या 53,291 से बढ़कर 1,04,946 हो गई है। राज्य सरकार ने संशोधित योजना को 1,04,946 बढ़कर 1,04,946 हो गई है। राज्य सरकार ने संशोधित योजना को सहमति देते हुए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया है। संशोधित झरिया पुनर्वास योजना के तहत असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कुल 595 स्थलों में वैध अवैध रूप से रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। प्रभावित क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों की संख्या 72,882 है, जो जमीन के वैध मालिकों की संख्या के मुकाबले दोगुना से अधिक है। पुनर्वास योजना में जमीन के वैध मालिकों और अवैध कब्जाधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में मामूली अंतर है। वैध मालिकों के 50 वर्ग मीटर में बना हुआ मकान देने का प्रावधान किया गया है, जबकि अवैध कब्जाधारियों
के लिए यह 39.92 वर्ग मीटर 39.92 वर्ग मीटर 39.92 वर्ग मीटर है। मकान के आकार के अलावा बाकी सारी सुविधाएं एक समान हैं। संशोधित योजना में शिफ्टिंग कास्ट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा संशोधित योजना में किराए के मद में 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक आज, हिस्सा लेंगे हेमंत, कल सुदेश एनडीए की बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। कांग्रेस की ओर से सोमवार को विपक्षी दलों के आला नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इसमें सोनिया गांधी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन समेत कई नेता शामिल होंगे। रात्रि भोज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। हालांकि वह 18 जुलाई को होने वाली बैठक में भाग लेंगी। इस बैठक में 13 जून को पटना में हुई बैठक में लिए गए निर्णय पर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने और अधिकांश लोकसभा सीटों पर साझा विपक्षी उम्मीदवारों को खड़ा करने को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में 18 को एनडीए की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। इसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल होंगे। 19 को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें समान नागरिक सहित के मुद्दे पर दलों की राय ली जाएगी। ये दल बैठक में होंगे शामिल कांग्रेस, जदयू, राजद, शिवसेना, एनसीपी, सपा, झामुमो, टीएमसी, भाकपा माले, माकपा, भाकपा, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, डीएमके, आप समेत 26 दल। ये नेता रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, दीपंकर भट्टाचार्य, डी राजा, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव व अन्य। इन मुद्दों पर चर्चा संभव। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा। एक उप समिति बनाने का प्रस्ताव है जो रैली, सम्मेलन व आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे को तय करने की प्रक्रिया पर बन सकती है सहमति। विपक्षी नेता ईवीएम के मुद्दे पर भी कर सकते हैं चर्चा। निर्वाचन आयोग को सुधारने के देख सकते हैं सुझाव। ब्यूरो प्रमुख। आगे देखते हैं। कार्यस्थल पर भी महिलाओं के प्रति व्यवहार बदले, चीफ जस्टिस। सम्मेलन जुडिशियल एकेडमी में महिला हिंसा व मानव तस्करी पर हुई चर्चा। एक ओर हम मातृशक्ति से प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर से महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी ने समाज में राक्षस का रूप प्राप्त कर लिया है। कार्यस्थल पर भी महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम हैं। वह मल्टीटास्किंग में भी पुरुषों में बेहतर हैं। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कही। वह रविवार को झारखंड जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व मानव तस्करी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने वर्चुअल मोड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी के मामले में पुलिस विभाग, न्यायपालिका व सुधार गृहों को संवेदनशील होने और सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। महिलाएं समाज की असली निर्माता हैं। स्वागत भाषण में जस्टिस एम.एन. प्रसाद ने कहा कि यह एक ज्वलंत और अहम मुद्दा है। महिलाएं सिर्फ माँ, बेटियां और बहनें नहीं हैं, बल्कि समाज की असली निर्माता हैं। न्यायपालिका को महिलाओं की रक्षा करने की जरूरत है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि झारखंड में जादू टोना और मानव तस्करी की प्रथाएं चल रही हैं। न्यायपालिका के सामने भी ये मामले आ रहे हैं। पहले तकनीकी सत्र में न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने कहा कि न केवल सामाजिक मानदंड और मान्यताएं बल्कि भ्रष्टाचार भी महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के प्रमुख कारण है। दूसरे सत्र में अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर कहा कि हिंसा सदैव शक्ति का प्रयोग है, यह निषेधक शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि हम घर में सम्मान सीखते हैं लेकिन समानता नहीं, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से हमारे पास नहीं आते। आगे देखते हैं। 72 हुर्रे के संभावित विरोध को देखते हुए मॉल की सुरक्षा बढ़ी। मेन रोड स्थित हाई स्ट्रीट मॉल के बाहर तैनात पुलिसकर्मी। रांची में 72 हुर्रे फिल्म के विरोध की सूचना पर मेन रोड स्थित हाई स्ट्रीट मॉल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी एसपी शुभांशु जैन ने कहा कि फिल्म के विरोध की सूचना पर वहां फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि फिल्म तो 7 जुलाई को ही रिलीज हो गई थी, इसलिए विरोध करने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। अब तो रांची में कहीं भी फिल्म नहीं लगी हुई है। ऐसे भी हाई कोर्ट के आदेश पर मेन रोड में किसी प्रकार के जुलूस व धरना प्रदर्शन पर रोक है। यदि कोई मेन रोड में प्रदर्शन करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि 4 जून को इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। इस फिल्म में आतंकवाद, धर्म परिवर्तन और ब्रेन वॉश कर मासूमों को गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कहानी दिखाई गई है। एक समुदाय विशेष के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँच सके। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है, एक शाम में आता है। शाम वाले को मैं संध्या न्यूज़ के नाम से पढ़ाता हूँ। दोनों में मैं झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसे मैं कवर करता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।